आ गए सर, अच्छी डिग्री के लिए तो आए सर, फोकस भी हमने रख लिया सर, हम तैयारी कैसे करें। मैं कोटा में पला बड़ा, मैंने कोटा में जितने बच्चे आते हैं ना, आज तक का मेरा एक्सपीरियंस 13 साल तो मुझे पढ़ाते हुए हो गए और कोटा का ही रहने वाला हूं, तो जितने भी बच्चे आते हैं उनको मैंने 3 कैटेगराइजेशन में रखा है। 3 में सिंपल सी बात है, नॉर्मल, वो आपके आसपास सब दिखेंगे आपको। इन 3 ही वैरायटी के बच्चे होते हैं वास्तविकता में। कितनी वैरायटी के? इनका नाम मैंने कुछ ऐसे ही रखा है। एक बच्चा है लक्ष्य। कौन है? लक्ष्य। एक है धैर्य और एक है चुलबुल। कौन है? चुलबुल। अगर हम, अच्छा कुछ बच्चों ने शायद सुना हुआ है मुझे पहले, अच्छी बात है, गुड, तो बाकियों को सुनने दो। लक्ष्य, धैर्य और चुलबुल, ऐसी बात है, तुम्हें बहुत सारी चीजें नहीं भी मिलेंगी यार, डोंट वरी। तो लक्ष्य, धैर्य और चुलबुल, और जरूरी है कि हम रिवीजन करते रहें, और मोटिवेशन के लिए भी रिवीजन जरूरी है। ऐसा नहीं एक बार मोटिवेट हो गए तो जिंदगी भर मोटिवेट रहेंगे। क्या सब्जेक्ट पढ़ने के लिए रिवीजन की आवश्यकता है? ऐसे ही मोटिवेट होने के लिए भी रिवीजन की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती मोटिवेशन के लिए, रोज मोटिवेशन चाहिए होता है। और हम डिप्रेशन में भी बहुत जल्दी आते हैं। अरे आते हैं कि नहीं आते हैं? तो डिप्रेशन से दूर हटना है तो मोटिवेशन का रिवीजन जरूरी। तो कोटा में आने वाले वास्तविकता में 3 बच्चे हैं, लक्ष्य, धैर्य और, ये जो लक्ष्य था बच्चा, ये और चुलबुल, धैर्य, नाम से शायद आपको पता पड़ रहा होगा कि कौन क्या करता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। लक्ष्य वाला वो बच्चा है जो वास्तविकता में रोज 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी करता है। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं मैं। कई बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, 6 घंटे तो क्लास में निकल जाते हैं, 1 घंटा और पढ़ लो। 6 से 7 से 8 घंटे क्या है? क्लास के अलावा, क्लास के अलावा की बात कर रहा हूं मैं, जितनी भी कर रहा हूं। तो अगर आपकी 6 घंटे क्लास है तो उसके अलावा ये रोज 7 से 8 घंटे पढ़ता था। इसकी स्पीड भी अच्छी थी। क्या थी इसकी स्पीड? भी अच्छी थी इसकी। भाई चलो ठीक है भाई, अगर अपन बात करें तो इसकी स्पीड ये थी कि 7 से 8 घंटे में करीब करीब 120 सवाल कर लेता था। कितने कर लेता था? 120 सवाल। बोलो क्लियर है एकदम? अच्छा भाई, और बिल्कुल रेगुलर था, रेगुलर स्टूडेंट था, कोई गलत आदत नहीं थी, बिल्कुल भटकता नहीं था कहीं पे, रोज माँ बाप की बात सुनता था, रेगुलर क्लासेस करता था, रेगुलर होमवर्क करता था, कोई गलत आदत नहीं थी, फेसबुक व्हाट्सएप कुछ नहीं, नॉर्मल। धैर्य, 6 से 7 घंटे रोज पढ़ता था, 7 से 8 घंटे रोज सोता था आराम से, थोड़ी स्पीड स्लो थी, सवाल करता था 50 से 60। कितने? 50 से 60 रोज सवाल करता था, और रेगुलर आता था, रेगुलर क्लासेस का, कोई गलत आदत नहीं थी इसको भी। चुलबुल, जैसे आपके आसपास आए हुए 3-4 महीने हो गए कई बच्चों को, मतलब मैक्सिमम बच्चों को कोटा आए हुए 3-4 महीने हो गए। शुरुआत में बहुत जोश रहता है क्योंकि नई नई फीस जमा करी होती है, 2 टेस्ट आते हैं, फिर पता पड़ता है कि वास्तविकता में अपना कुछ होने वाला। जैसे 11th का बच्चा होता है बहुत सारा, वो पहली बार आता है तो पूछता है, सर आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस अच्छी है कि आईआईटी कानपुर कंप्यूटर साइंस अच्छी है? मैंने कहा 2 टेस्ट दे ले, आईआईएम धनबाद माइनिंग अच्छी लगने लगेगी फिर। इट्स अ फैक्ट, ये फैक्ट है जो मैं आपको कह रहा हूं। तो ये वो बच्चे हैं, क्योंकि आप जैसे जितने भी बच्चे सब अपने स्कूल के टॉपर रहे होंगे। टॉपर नहीं जो टॉप 3 टॉप 4 में या अच्छी परसेंटेज के साथ, ऐसा तो कोई नहीं है जो 40% लाए थे 10th में। क्या सब अच्छी परसेंटेज लाए थे? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी 10th में 80% के अभाव है? तो सब मैं जानता हूं। कोटा में आज बच्चा ही वो आता है जिस पेरेंट्स उसको भेजते हैं जिसकी 80% के ऊपर है। जो आपके स्कूल में जिसकी 6 CGPA 7 CGPA आई थी, उसको किसी ने कोटा भेजा। अच्छा, हमारी क्या टॉपर बनने की आदत हो गई होती कि स्कूल में होते हैं, देश में 14.5 लाख स्कूल हैं। कितने स्कूल हैं? 14.5 लाख स्कूल है देश में। अगर हर क्लास में, हर स्कूल में एक भी सेक्शन मान लो तो 14.5 लाख टॉपर हैं। ये फैक्ट है। इसलिए अगर आप स्कूल के टॉपर हो तब भी गलत फहमी में आने की जरूरत। दीज आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड यू हैव टू फाइट विद इट। ये एंटायरली डिफरेंट पढ़ाई है। 14.5 लाख स्कूल है देश में। कितने? 14.5 लाख। सोच, 14.5 लाख में हर एक में एक क्लास तो है। उन सब क्लास का टॉपर तो टॉपर मानता है अपने आप को। 14.5 लाख बच्चे टॉपर थोड़ी आईआईटी में सिलेक्ट हो सकते हैं या मेडिकल में सिलेक्ट हो सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने स्कूल में टॉपर भी रहे हो या आपकी परसेंटेज जो आपकी 10th या 12th में है वो सिर्फ ये बताती है कि आप मेहनती हो, उससे आप सिलेक्ट हो जाओ इस बात की कोई गारंटी। इसकी तैयारी बिल्कुल अलग है। इसकी तैयारी बिल्कुल, टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज एंटायरली डिफरेंट, इज एंटायरली डिफरेंट, बिलीव मी। आप अपनी परसेंटेज को लेकर कभी भी गलत फहमी में, और कभी पास वाले की परसेंटेज अगर कम हो कि मेरी तो 95% है 12th में और इसकी 55, इसकी 75 है, ये क्या सेलेक्ट होगा? बिलीव मी, वो सेलेक्ट होकर बता देगा आपको, बिलीव मी। इसलिए परसेंटेज का ओवर कॉन्फिडेंस आने की जरूरत,
वो सिर्फ ये बताता है कि आपने कितनी मेहनती हो, वो सिर्फ ये बताता है कि आप कितने मेहनती हो, बस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बिल्कुल अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है। सिर्फ बोर्ड में क्या होता है, परसेंटेज लानी होती है। क्या लानी होती है? सिर्फ परसेंटेज लानी होती है। भाई 90% लिया, 95% लिया, बात खत्म। इसमें हमें लोगों को पीछे छोड़ना होता है। आज की तारीख में लगभग मेडिकल और आईआईटी लगभग बराबर है। क्या दोनों में 9 से 11 लाख के बीच में बच्चे बैठ रहे हैं? 9 से 11 लाख। और ढंग से देखो तो 5-5 हजार ही सीटें जनरल की। अगर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, टॉप मेडिकल कॉलेज की बात करो, दोनों में कितनी सीटें? 5-5 हजार, बस इतना सा रेशो है। 100-150 बच्चों में से एक सिलेक्ट होता है। 100 या 150 बच्चों में से एक सिलेक्ट होता है, इसके आगे सिलेक्ट नहीं होता। तो अपन बहुत ध्यान से सुने जो मैं आपको कह रहा हूं। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आपके मां बाप और बहुत सारे लोग आपको बता सकते हैं, पर मैं आपको बिल्कुल, आप जो कर रहे हो उसको मैंने करा है, जिया है और निरंतर जी रहा हूं। तो मैं आपको सही में बता सकता हूं कि आपको क्या करना चाहिए टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो हम बात करते हैं लक्ष्य की, 7 से 8 घंटे 120 सवाल, 6 से 7 घंटे 50 से 60, ये वाली बात। चुलबुल भाई साहब को पता पड़ गया 2 महीने बाद कि अपना कुछ नहीं होने वाला। चुलबुल भाई साहब की क्लास तो आते ही नहीं, इरेगुलर इन क्लासेस। ये मिलते हैं आपको साइबर कैफे में, आपको मिलेंगे सिटी मॉल में, आपको मिलेंगे गेम जोन में, आपको मिलेंगे फेसबुक पर, आपको मिलेंगे और बहुत सारी जगह। आप सब लोगों को सारी जगह पता है, शायद मुझे कम पता होंगी अब। तो ये यहां मिलते हैं, यहां पे ये पक्का यहां पे मिलते हैं। और इनको क्लासेस से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई क्या होती है इनको पता नहीं है। 2 से 3 घंटे ये पढ़ते हैं, बस। वो भी पढ़ते नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए। हॉस्टल वाला वार्डन बोलेगा यार कुछ तो कराकर, वैसे वाली स्थिति की। वो 2 से 3 घंटे क्लासेस सब मिला के, कभी इच्छा हुई तो चले गए, वरना नहीं गए। सवाल वाल क्या होता है इनको कुछ नहीं पता। वास्तविकता में चुलबुल जी का सिलेक्शन होने वाला, ये तो पहले से चुलबुल जी को पता था कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। ये पहले से पता था चुलबुल जी को कि उनका सिलेक्शन, जब रिजल्ट आया तो वास्तविकता में उन्हें दुख नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ घर वालों को ये बोला, पापा मेरा बारकोड रीडर खराब हो गया था, जब मेरी ओएमआर थी वो गिर गई और उसके ऊपर से जो है इन्विजिलेटर गुजर गया और शायद मेरा बारकोड रीडर खराब हो गया होगा। और पापा मैंने फिजिक्स की ओएमआर को केमिस्ट्री में भर दी और केमिस्ट्री की फिजिक्स में, इसलिए पापा मेरी रैंक। उसे वास्तविकता में पहले पता था। पर जब रिजल्ट आया वास्तविकता में, तो सेलेक्ट कौन हुआ? लक्ष्य। इंजीनियर डॉक्टर कौन बना? लक्ष्य। तीनों गांव से आए थे। वास्तविकता में दुख किसको हुआ? धैर्य। कोटा में आने वाला, आप हम सब लोग जानते हैं, चाहे हम कितने भी क्लेम कर दे, कुछ कर दे, वास्तविकता में रियलिटी में अच्छे आईआईटीएन और डॉक्टर्स कोटा में जितने बच्चे आते हैं उसमें से 10% पहुंचते हैं। कितने प्रतिशत? ये लक्ष्य जैसे 10% ही बच्चे हैं कोटा में। फैक्ट है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और ये चुलबुल भी 10% ही है। आपको दिखते हैं बिगड़े हुए बच्चे, कुछ दिख सकते हैं आसपास कोटा में, पर वो जो कुछ ही होते हैं, वो आप कभी काउंट करना, 10 में से एक भी मुश्किल से मिलेगा आपको जो पूर्ण रूप से बिगड़ गया है। ये वास्तविकता बता रहा हूं मैं आपको। ये भी 10% भी नहीं होते, पर इसको कोई दुख नहीं हुआ। कोटा में आने वाला 70 से 80% बच्चा ये है और ये रियलिटी में मेहनत करता है। पर जब ये घर जाता है तो चुलबुल और धैर्य को एक ही कैटेगरी में रख दिया जाता है। चुलबुल और धैर्य को, जबकि एक कैटेगरी के बच्चे। अपने मन से पूछना अब आप क्या हो? लक्ष्य की धैर्य। मुझे पता है जो बच्चा चुलबुल तो ये आया ही नहीं, उसे क्या मतलब काय का मोटिवेशन? मैं तो पहले से मोटिवेटेड हूं, बुला लो मैं कर दूंगा मोटिवेट। इसे चुलबुल तो आए ही नहीं। यहां पे बैठे 2 ही तरीके के बच्चे हैं, लक्ष्य और धैर्य। मैं कह रहा हूं प्यारे बच्चों, धैर्य मत बनना। धैर्य बन जाओगे दुख होगा, क्यों? मेहनत तो कर रहे हो। थोड़ा सोना कम कर दो, थोड़ा सोना कम कर दो, स्पीड बढ़ा लो। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, सोचना अच्छे से। आपने कहानी सुनी है कछुए खरगोश की? सुनी कि नहीं सुनी? कौन जीतता है? कौन जीतता है? क्यों जीतता है? क्या कंसिस्टेंटली दौड़ता रहता है? और क्या खरगोश जो होता है वो बीच में सो जाता है कि मैं तो जीत ही जाऊंगा? यस और नो? ये कहानी आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी थी, मेरे पिताजी ने भी सुनी थी, आपके पिताजी ने भी सुनी थी, दादाजी ने भी सुनी थी, उनके पहले भी सुनी थी। इट्स अ ओल्ड स्टोरी नाउ। आपको लगता है आपके साथ जो बैठा है वो 3 महीने सो जाएगा? सो जाएगा क्या? तुझे लगता है ये सो जाएगा 3 महीने, घर चला जाएगा? सोच के देख, क्या सो जाएगा क्या 3 महीने? इट्स अ ओल्ड स्टोरी कि सर मैं तो कंसिस्टेंट हूं, रोज 2 सवाल करता हूं। सर मैं तो कंसिस्टेंट हूं, रोज 2 सवाल। ऐसी कंसिस्टेंसी किस काम की भाई? ऐसी कंसिस्टेंसी किसी काम की? हमें कहानी से क्या, हमें कहानी को सीखनी मिली। हम आज के कॉम्पिटिटिव दुनिया में तब जीतेंगे जब हमारी रफ्तार खरगोश जैसी होगी और कंसिस्टेंसी कछुए जैसी।